रिकॉर्ड ये है कि वो दूसरी बार लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले नेता है। और एक और है, उसका कारण तो मुझे नहीं पता। एक हकीकत है, उस हकीकत की वजह मुझे पता नहीं क्या है। वो सांसद जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो इस धरती के लोगों से, अपने हल्के रोहतक के लोगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, ये हकीकत है। और वजह क्या है इसकी ये मुझे नहीं पता क्या वजह है। आप जानते हैं कि मैं बुला रहा हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बबलू बबलू राम राम जी, बोलो नहीं यार। राम राम जी, राम राम बना दो। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय केंद्र में जो वजीर है और हमेशा मैं समझता हूँ जब भी हरियाणा को जरूरत होती है, वैसे तो पड़ोस के हमारे राज्य से, राजस्थान से, और राजस्थान उससे दूर नहीं, बिल्कुल होडल के तो क्षेत्र के साथ लगता राजस्थान का प्रदेश है, उस प्रदेश से आते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जब भी हरियाणा को आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जब से उन्होंने परिवहन राज्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला, हमेशा उन्होंने हरियाणा की, मैं समझता हूं कि राजस्थान से भी 21 रह के हरियाणा की मदद करी है। आज होटल में आए हैं और आंकड़े बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय 6 साल में 99 से लेकर 2005 तक पूरे हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे का, NHAI का केवल एक काम पूरा हुआ था, जिसमें तकरीबन 354 करोड़ रुपए की लागत आई थी गुड़गांव में। और पिछले यूपीए के कार्यकाल में इन 7 वर्षों के अंदर, और मैं इसीलिए उनका धन्यवाद बारी बारी कर रहा हूँ, इन 7 वर्षों के अंदर हरियाणा के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिसमें फरीदाबाद के लिए जो हमारा बदरपुर फ्लाईओवर था, जिसकी हमें इतनी आवश्यकता थी, फरीदाबाद पीछे रह गया था विकास के मामले में। बदरपुर के अंदर इतना जाम लगता था बदरपुर में जब हम जाते थे कि पिछड़ता जा रहा था फरीदाबाद, वहां से लेके, और आज ये जो है पूरा आगरा तक 6 लेन, और इस 6 लेन में होटल से लेके और बदरपुर के बीच में, जैसे बदरपुर का पुल पर आप देखते हैं, ऐसे 9 पुल बनाने का फैसला हुआ है, जिसका आज नींव का पत्थर रखने आए सीपी जोशी जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि 9 फ्लाईओवर और 1 की मांग बाकी है, 1 की आज आपसे मांग करी है, आपने 9 की स्वीकृति प्रदान करी है, और वो जो 1 है उसकी भी मुझे उम्मीद है कि आप स्वीकृति प्रदान करेंगे। उसके बाद ये बात सही है जो कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे, होटल से अगर कोई चलेगा दिल्ली तक, तो भाई मुझे लगता है कि भाई दिल्ली जाके पता चलेगा दिल्ली कब आए, बीच में तो कोई ब्रेक लगने का कोई सवाल नहीं। और ये ऐतिहासिक सड़क है, ये केवल होटल की, पलवल की, फरीदाबाद के विकास के लिए ये सड़क आवश्यक नहीं है। ये इतिहास के पन्नों से हम देखते हैं, जो जीटी रोड है, शेरशाह सूरी ने इसको पक्का किया ब्रिज की भूमि में। ये सड़क ब्रिज की भूमि को दिल्ली से जोड़ने का काम करती है, जब भगवान कृष्ण की भूमि को दिल्ली से जोड़ने का ये काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत ऐतिहासिक यहाँ पे विकास की नींव का पत्थर रखा गया। मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर, हरियाणा की ब्रिज की इस ऐतिहासिक भूमि में आपका हम सारे मिलकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय पूजन मुलाना जी, रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे सांसद जो हमेशा आपके लिए, आपकी हकों के लिए दिल्ली में बहुत लड़ाई लड़ते हैं, अवतार सिंह भड़ाना जी, जलेब खान जी, मुख्य संसदीय सचिव आफ्ताब अहमद जी, रघुवीर देवतिया जी, आनंद कौशिक जी, उदयवान जी, हर्ष कुमार जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल राणा जी, BR ओझा जी, ललित नागर जी, JP नागर जी, अब्दुल गफार कुरैशी जी, सुनील बिस्ला जी, सभी राजकुमार जी, हमारे युवा कांग्रेस के जो प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राजगोपाल जी होटल से हैं, रूप नागर जी, तरुण देवतिया जी, राधेश्याम कालरा जी, बहुत से हमारे साथी
आज सभी जो मेरा नाम रह भी गया, विजय शर्मा जी, बहुत से हमारे साथी हैं, नेत्रपाल लधाना जी, सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आज मैं समझता हूँ कि होडल के लिए और इस पूरे इलाके के लिए विकास की जो एक शुरुआत, ये जो नेशनल हाईवे की चौड़ाई और होडल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न काम करेंगे, उन सब कार्यों के लिए मैं आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मगर मैं मुबारकबाद इसलिए भी देता हूँ कि ऊपर कराएं आप, अभी इतनी गर्मी, मैं समझता हूँ गर्मी की शुरुआत है, जल्दी और ऐसी गर्मी में ये बात सही है, प्रोफेसर वीरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई चौड़ाई के मामले में रैली ने रिकॉर्ड बनाया है, मगर चौड़ाई के साथ साथ गर्मी में भी इतनी रैली होती मैंने नहीं देखी। गर्मी के हिसाब से भी रैली ने रिकॉर्ड आपने आज जो बनाया है, मैं उसकी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये बात 250 रुपए दी जा रही, हरियाणा में 200 रुपए दी जा रही थी, आज 7 साल के बाद हरियाणा में 750 रुपए दी जा रही है, 650 रुपए दी जा रही है, और पंजाब में अभी 250 पे सुई अटकी है, और हरियाणा में लोग मांग करते हैं कि हरियाणा में और आप दो, तो और इसको बढ़ा के दो। ये पैमाना है, ये सारे पैमाने विकास के मामले में मांगे गए हैं, चाहे ये तो एक पैमाना है, चाहे वो विकास दर की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़कों की बात हो, ये नेशनल हाईवे की हमने बात करी, रेल की लाइनों की बात हो, सारी बातें, मगर कुछ कमियां भी हो सकती है, मगर एक चीज की कमी नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी में मैं एक बात जरूर आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोई कमी मिल सकती है, मगर नियत के नाम की कोई कमी नहीं मिलेगी, गलत नियत से किया हुआ कोई काम नहीं मिलेगा, और यही आपको सोचना है। आज जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं कि फरीदाबाद से मेरे को निजी तौर पे बहुत लगाव है, और इसीलिए बारी बारी मैं जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ पे आने की कोशिश करता हूँ, और बहुत से गांव में, अपने हल्के में भी बहुत से गांव में अभी न्योता बाकी है जो मेरे को पूरा करना है। बहुत से बिगोट है, सोंद है, बहुत गांव में आप लोग आए हैं, जहाँ पे अभी आएंगे, हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं उन गांव के अंदर जो आपने जो बुलाया था उन गांव के अंदर। मैं तो एक बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं आप सबका छोटा भाई हूँ, यहाँ पे बहुत जो सारे मेरे सम्मानित जो नेतागण है, मैं सबका छोटा भाई हूँ, भड़ाना साहब भी बैठे हैं, आज सारे लोग बैठे हैं यहाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सबसे मजबूत अगर कहीं पे हम हैं तो भड़ाना साहब कई बार कहते हैं कि रोहतक के बाद फरीदाबाद का नंबर है, मैं ये कह सकता हूँ भाई रोहतक से भी पहले फरीदाबाद का नंबर है, सबसे मजबूत हम यहाँ पे, और आगे आने वाले समय में जो नतीजा आएगा वो इस चीज को दिखाएगा। मगर एक चीज की यहाँ पे कमी है कि हम कई बार मजबूत तो हम सारे मिल जाएं तो इतने मजबूत है, हमारे अलावा कोई है ही नहीं फरीदाबाद में, मगर सारे मिलते नहीं, सारे आपस में जो है जितना मैं चाहता हूँ। तो मैं छोटा भाई होने के नाते आज एक ही बात कहने आया हूँ कि भाई मैं छोटा भाई हूँ, मैं सबके दरवाजे पे जाऊंगा, बताओ भाई मंजूर है ना, सबके दरवाजे पे जाऊंगा, सबको मैं मेरे सबसे यही कहूंगा भाई कांग्रेस हमारा परिवार है, हमारा एक कुनबा है, सारे एक हो जाओ, और किसी की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, पलवल में फरीदाबाद में मैं समझता हूँ और किसी की गुंजाइश नहीं है, मगर हम सबको एक होना होगा। और यही कारण था पिछली बार होटल में और बाकी जगह थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी, अब आगे की, मगर हमें आगे का सोचना है, और आगे की कोई जो ये हमारी अंदरूनी कमियों की वजह से कोई अगर कसर रह गई थी तो उसको दूर करना। ये मैं आज एक बात आपसे जरूर कहना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपनी तरफ से सीपी जोशी जी का बहुत उनका स्वागत करता हूं कि वे आज ब्रिज की इस भूमि पे आए हैं, और पूरे ब्रिज की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं, भरतपुर, मथुरा, पलवल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जयंत जी को भी आज आना था, मगर उनके घर में कोई किसी की तबियत ठीक खराब हुई तो उसको जयंत जी नहीं आ पाए यहाँ पे। उनकी तरफ से भी उन्होंने भी, वो भी हमारे भाई हैं, यूपी का जब इलेक्शन था तो उनकी और हमारी साथ ड्यूटी लगी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब हमारी ड्यूटी लगी थी तो यहाँ से बहुत लोग जाते थे, मथुरा में, सब जगह, पलवल से बहुत लोग यूपी के चुनाव में जाते थे। तो आज उन्होंने मेरे से ये गुजारिश करी कि उनकी तरफ से मैं भी हाजिरी लगाऊं, तो भाई जयंत की भी हाजिरी आप लगाना, और उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद जी, जय राम जी की।